नमस्कार, बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट में आपका। थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन की ओर से एक सर्वे कराया गया है जिसके मुताबिक भारत को एक ऐसा देश माना गया है जिसमें यौन हिंसा, संस्कृति परंपरा के नाम पर होने वाले उत्पीड़न और मानव तस्करी के लिहाज से सबसे खराब रिकॉर्ड हमारे देश का बताया गया है। यानी हमारा देश एक ऐसा देश है जहां महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। यह सर्वे कितना विश्वसनीय है, इसको लेकर बहस छिड़ी हुई है। साथ ही बहस, अगर यह सर्वे सही माना जाए, इसमें रत्ती भर भी सच्चाई है, तो इस बात को लेकर के भी छिड़ी हुई है कि क्या हिंदुस्तान अपनी मातृशक्ति को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सीरिया जैसे देशों के बराबर भी सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पा रहा है। आज प्राइम डिबेट में इसी पर बहस होगी कि अगर ऐसा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, सरकार, समाज या सिस्टम। बहस शुरू करें उससे पहले कुछ फैक्ट्स। महिला सुरक्षा पर थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन के सर्वे पर सवाल। सर्वे में भारत को महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश बताया गया। सर्वे के मुताबिक यौन हिंसा में सबसे आगे है भारत। महिलाओं को नौकरानी बनाने में भी भारत सबसे आगे। थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन ने किया सर्वे। 550 महिला विशेषज्ञों के साथ किया था सर्वे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सर्वे के दावों को किया खारिज। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष सुमन शर्मा ने सर्वे को किया खारिज। सुमन शर्मा ने सर्वे को भारत को बदनाम करने की साजिश बताया। साल 2011 में भी थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन ने ऐसा ही सर्वे कराया था। 2011 के सर्वे में भारत पहले नंबर पर नहीं था। और प्राइम डिबेट में आज हमारे साथ पैनल में सुमन शर्मा जी हैं, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं आप। डॉक्टर योगिता शर्मा जी हमारे साथ हैं, आप चिकित्सक हैं पेशे से और महिला उत्थान के लिए कार्य करती हैं। राजेंद्र सिंह शेखावत साहब, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हमारे साथ हैं। और डॉक्टर अर्चना शर्मा, कांग्रेस की मीडिया चेयरपर्सन। सुमन जी, कल से काफ़ी चर्चा में है ये सर्वे, जब से ये प्रकाश में आया है। कितनी चिंता पैदा करते हैं इसके फैक्ट्स? देखिए, यदि कोई भी सर्वे आता है महिलाओं को लेके तो चिंता का विषय तो होता ही है। लेकिन जिस प्रकार हमने जब सर्वे की डिटेलिंग देखी और जिस प्रकार से उसमें बताया गया, आपने भी अभी जिक्र किया कि सीरिया, आप अगर मैं छोटे से देश का नाम ले रही हूँ कि सीरिया जैसे देश में, और हम जानते हैं कि युद्ध भूमि में सीरिया में क्या हुआ है और क्या हो रहा है, इससे कोई नहीं नकार सकता। और वहां से भी हिंदुस्तान को पहले नंबर पे ले आना, तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई साजिश है। मैं ये नहीं कहती कि हिंदुस्तान में बिल्कुल अपराध नहीं होते या एकदम हिंदुस्तान एकदम ही सुरक्षित है। थोड़ी बहुत घटनाएं और बहुत सारी घटनाएं भी जो हो रही हैं उनका समाधान भी करते, लेकिन इस तरह से उन देशों से तुलना करना जिन देशों के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है कि कहीं ना कहीं कोई जो ये सर्वे एजेंसी है उनके माइंडसेट में कुछ और चल रहा है। भारत में महिलाओं की सुरक्षा या सुरक्षित होना, असुरक्षित होने के भाव से अलग कोई और षड्यंत्र है जिसमें भारत को बदनाम करने की साजिश दिखती है। इसलिए मैं इस सर्वे से बहुत ज़्यादा चिंतित, भयभीत नहीं हूँ। मैं सिरे से इस सर्वे को खारिज करती हूँ। महिलाओं के उत्थान के लिए बात की जाए, महिलाओं के सम्मान के लिए बात की जाए और उनके लिए और बहुत कुछ किया जाए, ये बनता है। लेकिन इस तरह से कि भारत एकदम सुरक्षित देश है दुनिया के, मैं तो यूके और यूएसए की भी बात करना चाहूँगी। अगर जो दो दुनिया की शक्तिशाली देशों में शुमार है, वहाँ भी यदि आप देखेंगे तो कई ऐसी घटनाएं आती हैं जो दिखता है कि कहीं भारत उससे ज़्यादा सुरक्षित है। वहाँ की महिलाओं की जब पीड़ा, सेलिब्रिटीज़ की पीड़ा हम जब सुनते हैं, वो जब चैनल्स पे आके कहती हैं, आपको मैं एक ओपेरा है उनके बारे में बताना चाहूँगी। उन्होंने जब कहा कि हमारा भी यौन शोषण हुआ, तो उन देशों की तुलना भारत से करना, कम से कम भारत में ऐसी कहानियां हमारे सामने, ऐसे चीजें हमारे सामने नहीं आई कि भारत में ये पूरे दुनिया का ये कैसे नहीं है? सरोज खान का भी का बयान भूल गए क्या आप? नहीं, जिसमें उन्होंने कहा कि कम से कम फिल्म इंडस्ट्री रोटी तो देती है अगर शोषण करती है तो। वो देखिए, वो आप फिर जेपी बहस को डाइवर्ट करेंगे। नहीं, डाइवर्ट क्या करूंगा, आप कहेंगे वहाँ ऐसे नमूने हैं या नहीं है, तो मैं आपको नमूना दे रहा हूँ। नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने कहा रोटी देती है, उन्होंने इसको जस्टिफाई भी किया। जबकि हम लोग इस बयान को भी, हम लोग इससे बहुत नाराजगी व्यक्त किए थे कि इस प्रकार का बयान नहीं होना चाहिए। अगर सत्यता आती है तो इसकी जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। रोटी के लिए भारत में समर्पण हो अस्मत का, ये भारत की मानसिकता कभी स्वीकार नहीं करेगी। और आप इस सर्वे को खारिज करते हैं? जी बिल्कुल करती हूँ। अर्चना शर्मा जी, आप ये मानती हैं
कि पाकिस्तान से भी गए गुजरे हालात हैं, हमारे अफगानिस्तान से भी बुरे हालात हैं? देखिए जेपी जी, किसी सर्वे को स्वीकार करना है, खारिज करना तो एक मुद्दा हो सकता है। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि हम हमारे देश को हम कैसे परसीव करवा रहे हैं इंटरनेशनली, इससे बहुत बड़ी जो बात है वो सामने खुलकर आती है। अब देखिए कि जब ये सर्वे आया तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा एक महिला होने के नाते, क्योंकि ये किसी राजनीतिक मुद्दा तो है नहीं। इससे सबसे पहला संकेत ये जाता है क्या सचमुच में आधी आबादी असुरक्षित है। फिर जब आप ऐसी चीज़ों को पढ़ते हैं और तुलनात्मक अध्ययन को लेकर के बैठते हैं, तो फिर हमने भी एक धर्म निभाया कि एक महिला होने के नाते भी राजनीति में सक्रिय होने के कारण कि सचमुच में ऐसी व्यवस्था या अवस्था हो चुकी है देश की, तो हमने एनसीआरबी के डेटा को निकाला। अब एनसीआरबी का जो डेटा होता है सरकारी आंकड़े होते हैं। हाँ। उससे स्पष्ट हुआ कि 2014 से लेकर 17 के बीच में, ये 18 का तो आंकड़ा आया नहीं है, हाँ। सरकार ये स्वीकार करती है कि 12 से 15% एट्रोसिटीज के मामले जो कि रेप से ताल्लुक रखते हैं उससे भारत में इंक्रीमेंट हुआ है। और इतना ज्यादा इंक्रीमेंट है कि उसको लेकर के जो टाउन्स और सिटीज का सर्वे ही है, बहुत डीप रूटेड सर्वे नहीं विलेजेस में जाके या वहां करने का, और इससे 3% जो एट्रोसिटीज के मामले, हत्या या लूटपाट के मामले। तो जब ये आंकड़े आते हैं सामने और फिर आप रिनाउंड लोगों के साथ, क्योंकि जो सर्वे हुआ, हालांकि सर्वे को बहुत से लोगों ने नकारा, राष्ट्रीय महिला आयोग ने, सुमन जी भी नकार रही है, उन्होंने कहा साजिश हो सकती है, नॉन हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस का काम हो सकता है, लेकिन ये ऐसा कहने से पार नहीं पड़ती। जब निर्भया कांड हुआ था, द्वेलित हुआ पूरा जनमानस, और उसके बाद जब ये लगा कि कुछ स्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा तो इन सब पर विराम लगेगा, डेटरेंट का काम करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उसके बाद ये निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। अब देखिए जेबी जी, कब ये अवस्थाएं उत्पन्न होती है कि जब पूरा विश्व हमें उस लेंस से देखने का प्रयास करता है जो हम दिखा रहे हैं। ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। जब कठुआ की घटना हुई तो सब लोग ये सोच रहे थे कि क्यों एक ऐसी निर्मम बर्बर हत्या और दुष्कर्म के मामले का राजनीतिकरण किया गया, क्यों सांप्रदायिकरण किया गया। और इस मुद्दे को लेकर खुद प्रधानमंत्री को यूनाइटेड किंगडम में बहुत बड़ा विरोध किसका झेलना पड़ा, विदेशियों का नहीं, इंडियन ओरिजिन के लोगों का। वेस्टमिनिस्टर हॉल से जैसे ही वो बाहर निकले तो उनको विरोध का सामना करना पड़ा। और किसने पुष्टि किया, वहां के एक सांसद जो हमारे साथ, नहीं सुनिए सुमन जी, मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगा रही, आपको सुनने का प्रयास कीजिए। तो प्रधानमंत्री जब भाषण देके निकले, दो विरोध उनको झेलने पड़े। एक, उन्होंने विदेशी धरती डॉक्टर्स के असम्मान के लिए एक बात कह दी कि यहाँ का जो डॉक्टर्स कॉर्पोरेट्स के साथ नेक्सस है, और दूसरा ही कि कठुआ की घटना को लेकर उन्होंने मौन क्यों धरा, क्यों उनके पार्टी के लोग। एक सवाल मेरा, एक मिनट अर्चना जी, जरा मुझे समझाइए, ये जो सर्वे है और ये जो थॉमसन फाउंडेशन की जो रिपोर्ट है, इसमें कहा ही ये गया है कि 2012 में जो निर्भया कांड हुआ उसके बाद जिस तरह के मेजर्स लिए जाने चाहिए थे जो डिटेरेंट का काम करते, वो नहीं लिए गए। तो उसके बाद 2 साल तक तो आपकी सरकार थी, उस आंदोलन को आप ही ने झेला था, आप ही ने कानून कड़े किए थे, फायदा कुछ नहीं निकला। देखिए 2012 में कांड हुआ और 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आ गया, और उस एक्ट के बाद हमने एक निर्भया कोष का गठन किया। आज उसमें 5,000 करोड़ रुपए पड़े, लेकिन उसका उपयोग ही नहीं होता। आज राजस्थान के अखबार पढ़े कि बॉक्सो एक्ट को लेकर के कोर्ट्स नहीं बनाए जा रहे, प्रतिकार राशि नहीं दी जाती है। तो हमारी संवेदनशीलता है कहाँ, प्राथमिकता 2014 के बाद में संवेदनशीलता खत्म हो गई। जब हम देखिए संवेदनशीलता की बात नहीं है, अब मैं आ रही हूँ, सुनिए सुमन जी, सुनिए, ये विवाद का मुद्दा नहीं, यही एजेंसी 2011 में सर्वे करती है, तब चौथे नंबर पर, आज अर्चना जी ने कहा एनसीआरबी की रिपोर्ट पे भी दूंगी जवाब में। अगर अर्चना जी सुने तो ये जो आंकड़े हमें बता रही हैं, अगर मैं राजस्थान में, देश को भी छोड़िए, मैं राजस्थान की बात करती हूँ क्योंकि हम लोग राजस्थान में बैठे हैं और डिबेट कर रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट या राजस्थान की जो रिपोर्ट है, सरकारी आंकड़े हैं, 22% मामले कम हुए हैं, ये रिकॉर्ड कह रहा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, अर्चना नहीं कह रही। एक बार सुनिए, दूसरा सुनिए कि 14 के बाद इन्होंने कहा कि संवेदनहीनता हो गई। अरे सुनिए तो अर्चना जी, 14 के बाद संवेदनहीनता हो गई सरकारों में। तो मेरा ये जवाब है अर्चना जी को कि 14 पॉक्सो का जिक्र इन्होंने, निर्भया कोष का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ, सुनो तो सही, क्राइसिस सेंटर सुनो तो सही। सुमन जी, सुनने की क्षमता आप रखो, ठीक है, मैं शांत होती हूँ, आप बोल लो पहले, फिर मैं बोलूँ। मेनका गांधी ने सबसे पहला निर्णय सरकार, देखिए ये सुनने की क्षमता नहीं है जिसका परिणाम है। मैं जवाब ही दे रही हूँ, आप सुन ले रही हैं। मैं संवेदनहीनता का पहले जवाब दे रही हूँ, मैं बहुत जिम्मेदारी से दे रही हूँ जवाब, कि अर्चना जी को ये जानना चाहिए कि पॉक्सो पे लेके प्रधानमंत्री जी कठुआ की बात जो याद दिला रही थी